हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा साइकोलॉजी यूनिट 5 से लिया गया है। तो इसके अंदर दिया गया हमारा फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन। तो परसेप्शन का टॉपिक हमारा इसके अंदर चला हुआ था। तो इसमें इन्होंने बताया है कि भाई परसेप्शन जो होता है, परसेप्शन इज अफेक्टेड बाय डिफरेंट फैक्टर विच कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री काइंड्स। ठीक है। तो वही इसके अंदर जैसे कि हमारे फैक्टर अफेक्टिंग जो हमारे परसेप्शन होते हैं, यानी कि वो धारणाएं जो हमारे प्रभावित करने वाले जो हमारे कारक होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इन्होंने बताया परसेप्शन ऑफ अफेक्टेड बाय द डिफरेंट फैक्टर विच कैन। तो इन्होंने बताया कि भी जो धारणाएं होती है ना, जो अलग अलग कारक जो होते हैं वो उसको प्रभावित करती हैं। ठीक है। और मोटे तौर पर अगर हमारा देखा जाए तो तीन तरीके की हमारी ये पाई जाती है, तीन में इसको वर्गीकृत किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। तो सबसे पहली हमारी जो होती है वो धारणा के अंदर आ जाता है हमारा गेस्ट हाउस लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वही जो हमारा गेस्ट हाउस था, उसके संगठन के जो नियम थे वो हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। सब्जेक्टिव फैक्टर आ जाएंगे, यानी कि जो व्यक्तिगत हमारे कारक होते हैं वो। और ऑब्जेक्टिव फैक्टर आ जाएंगे, यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ जो हमारे कारक होते हैं वो। तो ये तीनों हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो हमारे गेस्ट हाउस लॉ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। इसमें इसमें वर्थहाइमर से और हमारा जो काफका गेस्ट हाउस स्कूल स्टडीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टिमुलस ऑफ द परसेप्शन। तो वही इन्होंने बताया जो गेस्ट हाउस और हमारा वर्थहाइमर और जो काफका है, तो इसका जो अध्ययन है, यानी कि ये जो स्टडी है, इसमें जो उत्तेजनात्मक जो संगठन है उसका हमारा अध्ययन किया गया है। ठीक है, क्योंकि सेटिमुली ऑर्गेनाइजेशन बताया गया ना इसमें। तो इसके अंदर जो अध्ययन किया गया है वो हमारा सारे के सारे जो उत्तेजना है, जो संगठन है, उनके बारे में इसमें पढ़ा जाता है। दे फाउंड द परसेप्शन ऑफ सेटिमुली प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो हमारी अनुभूति होती है, ठीक है, किसी भी प्रकार की हमारी, दे फाउंड ऑफ परसेप्शन सेटिमुली प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशन। और नेचर ऑफ द परसेप्शन ऑफ कॉल्ड लॉ ऑफ द पेरेंट्स। तो इन्होंने बताया कि जो हमें किसी भी तरीके की जो अनुभूति होती है, तो उसकी जो हमारी प्रकृति होती है, तो इसमें प्रैग्नाज का जो नियम है वो कहा जाता है। तो जिस भी तरीके की हमारी अनुभूति होगी, जो नेचर होगा, तो इसमें उसको क्या बोला जाएगा? प्रेग्नाज अनुभूति लो, यानी कि कानून जो बोला जाता है। दिस लॉ स्टेट दैट द परसेप्शन विल बी सिंपल होल एंड गुड एज पॉसिबल हु एवर ऑर्गेनाइजेशन इन परसेप्शन टेक प्लेस अंडर सर्टेन लॉ एज गिवन बिलो। तो वही इसके अंदर क्या रहता है हमारा, इसमें जो भी हमारा जो नियम कहता है, ये जो नियम होता है ना प्रैग्नाज का, ये जो नियम कहता है उसमें अनुभूति और जितना भी हमारा बहुत आसानी से और जो संपूर्ण और बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीजें होती है, यानी कि होल गुड एंड पॉसिबल एंड सिंपल। तो वही सिंपल तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, और जो हमारी बहुत ही जो सारी की सारी चीजें होती है बहुत अच्छी तरीके से इसमें होती है। हु एवर, हालांकि ऑर्गेनाइजेशन इन परसेप्शन टेक प्लेस अंडर सर्टेन लॉ ऑफ गिवन बिलो। तो वही इसमें बताया कि भाई हालांकि जो हमारी अनुभूति होती है, यानी कि जो परसेप्शन होते हैं, उनमें जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो संगठन होती है, उसके कुछ नियमों के अनुसार ये होता है जो हमारे नीचे दिए गए हैं। तो इसमें नियम देखते हैं भी कौन कौन से नियम इसके अंदर काम करते हैं हमारे। तो सबसे पहला जो हमारा नियम इसके अंदर होता है वो होता है प्रॉक्सिमिटी। ठीक है। तो प्रॉक्सिमिटी के अंदर सेटिमुली दैट आर close to each other at certain place and time are organized as unit in perception। तो भाई इसमें जो हमारी प्रॉक्सिमिटी होती है उसमें उसको बोलते हैं निकटता, यानी कि किसी चीज का पास होना। ठीक है। तो सेटिमुली दैट आर क्लोज्ड, यानी कि इसमें किसी निश्चित स्थान पर, ठीक है, कोई भी हमारा प्लेस है या कोई भी टाइम है, यानी कि निश्चित स्थान है और समय है, तो एक दूसरे के निकट स्थिति जो होती है हमारी, यानी कि पास होने की जो हमारी कंडीशन होती है, प्रॉक्सिमिटी जो होती है, यूनिट ऑफ परसेप्शन। तो यही इन्होंने बताया है कि भाई इसमें किसी भी कोई निश्चित स्थान है या समय है, तो एक दूसरे के निकट होने की जो हमारी उत्तेजनाएं होती है, उनका जो बोध होता है, तो ये हमारी एक यूनिट के रूप में हमारी व्यवस्थित होती है, यानी कि एक हमारी इकाई के रूप में ये हमारी क्या होती है? व्यवस्थित होती है। ठीक है। तो इसमें प्रॉक्सिमिटी के अंदर ये आ जाता है, एक निश्चित स्थान होगा, निश्चित समय होगा, और उसी टाइम पर सारी की सारी चीजों का इकट्ठा होना हमारा क्या बोला जाएगा? प्रॉक्सिमिटी बोला जाएगा। ठीक है। इसमें निकटता आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे बोलेंगे? फॉलोइंग फिगर विल बी द प्रिसीव्ड एज टू लाइन ऑफ सर्कल। तो इन्होंने उदाहरण के लिए बताया है कि भाई इसमें जो भी हमारी आकृतियां है, यानी कि गोलदारे जो हमारे, ये जो वृत्ताकार यानी कि गोलदारे जो हमारे बनाए हुए हैं, तो वो जो वर्त है उनकी दो रेखाओं के रूप में इसको देखा जाएगा। तो पहली रेखा जो है ये देखते हैं कि एक रेखा है ये हमारी, और दूसरी ये रेखा। तो हमने देख लिया कि ये किस तरीके से हमारी जो पूरी की पूरी जो लाइन है वृत्ताकार की, तो वो एक तरीके से ऐसे देख सकते हैं, एक तरीके से हम इसको ऐसे देख सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी हमारा इसमें होता है, सिमिलरिटी के अंदर हमारा क्या होता है? इसमें होती है समानता, यानी कि जो भी हमारे आइटम्स है, आइटम्स दैट मोस्ट क्लोजली resemble each other are perceived as unit in figure in circle, and the triangles are seen as two verticals row and triangle and one row of circle, and not as three horizontal row of ट्रायंगल्स एंड सर्कल। तो भी इसमें जो दूसरी जो सिमिलैरिटी वाली जो हमारी चीजें बताई है, तो सिमिलैरिटी वाली चीजों के अंदर इन्होंने बताया कि जो भी हमारी वस्तु एक दूसरे से सबसे अधिक मिलती जुलती है, दो वस्तु एक दूसरे से अधिक मिलती जुलती है, यानी कि ये है और ये है, दोनों एक दूसरे से मिलती है, ये और ये है, ये दोनों एक दूसरे से अधिक मिलती जुलती है, तो उनकी जो यूनिट होती है उसके रूप में उसको माना जाता है। तो उनके यूनिट के रूप में माना जाएगा। तो जो भी हमारे इसके अंदर
जो भी हमारी ये बनाए हुए हैं, जो भी आकृतियां हमारी बनाई गई हैं, इसमें से एक तो हमारा दिया गया सर्कल यानी कि गोलदारे हमारे हैं, और हमारे दिए गए त्रिभुज। ठीक है, तो उन त्रिभुजों की दो क्या बनाया जाएगा हमारा अर्ध, जैसे कि वर्टिकल्स और हमारा जो ट्रायंगल्स जो इसमें बताया गया हॉरिजॉन्टल्स, तो इस तरीके से हमारी बनाई जा सकती है, क्योंकि जो इसकी लाइनें होती हैं वो हमारे जो सर्कल होते हैं उनकी एक ही पंक्ति के रूप में देखा जा सकता है, और न कि जो त्रिभुज है ना, जितने भी हमारे ट्रायंगल्स हैं, जो त्रिभुज हैं और जितने भी हमारे जो सर्कल है, उनकी तीन जो है क्षैतिज पंक्तियां भी हमारी बनाई जाती है, यानी कि एक ऐसे भी हो सकती है हमारी, ये हमारी एक हो जाती है। जो ट्रायंगल्स जो होते हैं वो बिल्कुल सीधी पंक्ति हमारी इनकी हो जाती है। ठीक है, और जो हमारी जो पंक्ति होती है इसमें वो कैसी हो जाएगी हमारी हॉरिजॉन्टल्स, यानी कि जो तिरछी होती है, जो क्षैतिज हम जिसको बोलते हैं, वैसे हमारे जो सर्कल होते हैं वो हमारे इस तरीके से बनाई जा सकती है। तो इसके अंदर जो आकृतियां बनाई हुई है उसी के परसेप्शन के हमारे थोड़े से उदाहरण दिए गए, ये हमें बाद में पता चलेगा। समानता का मतलब होता है कि जो हमारी वस्तुएं होती है एक दूसरे के समान होती है, यानी कि ये है, ये हमारी एक दूसरे के समान है, ये एक दूसरे के समान है, तो ये इस तरीके से हमारी सिमिलर्स हो जाती है, और इस तरीके से हमारी हॉरिजॉन्टल्स भी हमारी रहती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो अभी नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं सिमेट्री। ठीक है, तो सिमेट्री में हमारी क्या आ जाएंगी चीजें, इसमें आ जाता है समरूपता अगर हमारी होती है, तो समरूपता में क्या होता है, जितने भी हमारे आइटम होते हैं ना सिमेट्रिकल्स, यूनिट ऑफ द ग्राउंडेड टूगेदर। ठीक है, इन फिगर वी सी थ्री सेट ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर हमारे आ जाएंगे वी डू नॉट सी थ्री ऑफ द अनकनेक्टेड लाइन। तो इन्होंने बताया कि वी जो हमारी जो भी इकाइयां बनाने वाली जितनी भी हमारी वस्तु होती है ना, यानी कि सिमेट्रिकल्स बनाने वाली हमारी जितनी भी वस्तुएं होती हैं, उनको एक साथ जो है वो क्या किया गया, ग्रुप बनाया गया है उनका, एक साथ टुगेदर ग्रुप जो है वो उनका बनाया गया है। और इन फिगर यानी कि चित्र के अंदर जब हम देखते हैं कि हम क्या देखते हैं, सी थ्री सेट ऑफ द ब्रैकेट्स, तो उसके अंदर क्या है, ब्रैकेट्स बनाई जाती है, तो उसमें तीन समूह देखते हैं, तो ये जो तीन है ये असंबंध रेखाएं जो है वो नहीं देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे, जो ब्रैकेट्स हम देखते हैं उसमें क्या नहीं देखते हैं हम, उसके अंदर जो हमारी ब्रैकेट्स है उसमें तीन जो है वो जो हमारे ग्रुप्स हैं वो तीन ग्रुप्स हमारे दिखाई देते हैं, और इसमें हम जो उनके बीच में जो संबंध है ना, यानी कि उनके बीच में जो संबंध नहीं है, तो वो रेखाएं जो है वो हम नहीं देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो बनाई गई हैं, ये हमारी जो तीन तीन चीजें बनाई गई सिमेट्रिकल्स, तो उसके बारे में ये हमारा बोला गया है कि किस तरीके से जो हमारी ब्रैकेट्स होती हैं वो हमारी बनाई गई हैं, और तीन को जो है हम समूह के उसमें देखते हैं इसको। ठीक है, और इनके बीच में संबंध नहीं देखते हैं कि ये है तो ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं क्लोजर्स। क्लोजर में क्या हो जाता है, इन द नेचर ऑफ द ह्यूमन परसेप्शन दैट इज द इंटेंट ऑफ द परसीविंग थिंग्स कंप्लीट फ्रॉम एनी कॉम्प्लिकेशंस, हमारे जितने भी रहते हैं, कंप्लीटनेस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ फील्ड द प्रीवियस ऑफ द कंप्लीट फॉर्म, फॉर एग्जांपल फिगर विल बी द परसीव्ड एज सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल्स। तो भाई इसमें जो इन्होंने बताया, इन्होंने जैसे बनाया, सर्कल बनाया है, स्क्वायर बनाया है, ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, तो क्लोजर में इन्होंने क्या बताया है, ये क्लोजर का मतलब होता है बंद करना, किसी चीज का समापन करना, खत्म करना। ठीक है, सिमेट्री के अंदर हो जाता है समरूपता होना एक चीज के अंदर, और इसमें होता है क्लोजर, बंद करना। तो इसमें क्या हो जाता है कि भाई जो नेचर ऑफ द ह्यूमन परसेप्शन दैट द टेंस ऑफ रिसीव, तो भाई इसमें जो मानव बोध की एक ये प्रकृति है कि जो भी वस्तु होती है ना उनको पूर्ण रूप से ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो रखता है, कोई भी चीज है तो उसको रिसीव करने की प्रवृत्ति जो होती है वो कंप्लीट होती है एक इंसान के अंदर। ठीक है, और इसमें उन्होंने बताया है कि ये जो रूपों में किसी भी तरीके की जो अपूर्णता है उसको भरकर रूप जो है वो पूर्ण ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि किसी भी तरीके की थोड़ी बहुत पूर्णता ना, तो उसको पूर्ण करके पूरा का पूरा जो चीजें उसको कंप्लीट किया जा सकता है। इन द सेंस क्या, फॉर एग्जांपल इन्होंने फिगर में जैसे दिखाया है कि जैसे सर्कल है, इसमें बीच में जगह है तो इसको फिल कर दिया जाए, इसको फिल कर दिया जाए, तो ये जो सर्कल है इसको संपूर्ण कर दिया जाएगा। ऐसे इसके कॉर्नर जोड़ दिए जाए तो इसको भी संपूर्ण कर दिया जाएगा। ऐसे ही ट्रायंगल के जो कॉर्नर जोड़ दिए जाएंगे तो उसको भी संपूर्ण कर दिया जाएगा। तो क्लोजर का मतलब हो जाता है बंद करना, जो भी चीज इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट कर देना, ये इसका मीनिंग रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो अभी नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर आ जाता है कॉन्टिन्यूशन। कॉन्टिन्यूशन में आ जाती है निरंतरता, यानी कि जो लगातार हमारी जो चीजें की जाती हैं, तो इसके अंदर आ जाता है सेटिंगली विच आर द कंटिन्यूअसली एट सर्टेन टाइम ऑफ प्लेस आर द ऑर्गेनाइज्ड एज वन यूनिट इन परसेप्शन। तो इन्होंने बताया कि जो कंटिन्यूस हमारी जो चीजें होती हैं, तो मतलब कि किसी भी कोई निश्चित समय या कोई स्थान है या फिर उसकी जो कंटिन्यूटी है उसमें मौजूद हमारे जितनी भी उद्दीपन यानी कि जितनी भी हमारी उत्तेजनाएं होती हैं उनको बोध में एक जो यूनिट होती है उसके रूप में व्यवस्थित इसको किया जाता है कंटिन्यूस, यानी कि लगातार उसको कंटिन्यू जो है वो किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा इसके अंदर एग्जांपल दिया गया है, ट्रीज स्टैंडिंग इन वन लाइन एंड प्रिसीव्ड एज वन यूनिट, इन फॉलोइंग एग्जांपल कंटिन्यूटी विल बी प्रिसीव्ड एज वन यूनिट इन ए डायरेक्शन ऑफ द कंटिन्यूटी ओनली। तो इसके अंदर बताया गया कि एक पंक्ति में खड़े जितने भी हमारे पेड़ हैं तो उनको एक इकाई के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें जितने भी हमारी जो लाइनें हैं उसमें खड़े हुए जितने भी पेड़ है तो उनको एक मतलब ये जो यूनिट होती है उसके रूप में देखा जाता है। और इसके जो उदाहरण जो हमारे दिए गए इसमें बताया गया कि उदाहरण में जो हमारी कॉन्टिन्यूटी है उसको केवल जो कॉन्टिन्यूटी की जो दिशा है ना तो उसमें ही उसकी एक यूनिट के रूप में देखा जाता है। कॉन्टिन्यूटी की दिशा में किस तरीके से कॉन्टिन्यूटी देखेंगे, इसकी ये दिशा है भाई, ये कॉन्टिन्यूटी है, ये कॉन्टिन्यूटी है, फिर ये इधर इधर ये हमारी कॉन्टिन्यूटी है,
यानी कि दिशा जो है वो हमारी कॉन्टिन्यूटी के रूप में इसको देखा जाता है। और ये जो है ये हमारी इस तरीके से हमारी जाती है। अब ये इस तरीके से दिशा में जाएगी तो ये हमारे अलग रह जाएंगे, तो ये ऐसे जाएंगे और ये हमारी दिशा जो है ये यहाँ तक जाएगी, यहाँ नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने एग्जाम्पल के अंदर बताया कि ये जो लाइन होती है इसमें खड़े पेड़ों की जो इकाई है उसके रूप में इसको देखा जाएगा। और एग्जाम्पल में भी दिया कि कंटिन्यूटी होती है ना, वो केवल हमारी जो कंटिन्यूटी जो एक ही दिशा में खड़ी यूनिट में जो खड़ी हुई जो रेखाएं होती है सिर्फ उन्हीं को देखते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं इंक्लूजन। तो इंक्लूजन में हम इसमें देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस एनी फिगर और फ्रॉम इज नॉट परसीव्ड इन द पार्ट्स बट द पार्ट्स ऑर्गेनाइज्ड इन द परसेप्शन बेस्ट पॉसिबल वॉल फ्रॉम द बेस्ट रिसीव्ड। तो भी इन्होंने बताया कि इसमें जो इंक्लूजन के अंदर आ जाता है हमारा समावेशन, किसी भी चीज़ का इकट्ठा होना या फिर उसमें समा जाना। तो इंक्लूजन को हम समावेशन के रूप में जानते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या रहती है चीज़ें, अकॉर्डिंग टू दिस एनी फिगर। तो वही इसमें इसके अनुसार जो है किसी भी तरीके की हमारा जो फिगर होता है, किसी भी तरीके की जो आकृति होती है उसके रूपों को, मतलब कि जो अलग अलग जो रूप होते हैं उसको भागों में नहीं देखा जा सकता है, यानी कि अलग अलग पार्ट्स में उसको नहीं देखा जाता, बट पार्ट ऑर्गेनाइज्ड ऑफ द परसेप्शन। बल्कि जो भाग होते हैं ना, जो पार्ट जो उसके होते हैं वो सर्वोत्तम, यानी कि एक उनका जो बना हुआ जो समरूप जो समग्र जो रूप होता है उसको व्यवस्थित करके देखा जा सकता है। यानी कि उसके अलग अलग पार्ट को नहीं देखा जाता, लेकिन सारे पार्टों को मिला करके जब एक समरूप एक चीज बन जाती है, एक परफेक्ट बन जाती है, तो उसको देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टू इन्वर्टेड ट्रायंगल्स आर परसीव्ड आर ए स्टार शेप। तो भी इन्होंने बताया है कि वही हमारे दो जो इन्वर्टेड ट्रायंगल यानी कि त्रिकोणीय आकार के जो त्रिभुज जो होते हैं, तो उनको जो वर्टिकल स्वरूप में जब हम लगाते हैं, जब उल्टे दो त्रिभुज को हम लगाते हैं तो एक क्या होता है, एक तारे एक स्टार का आकार जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, तो एक स्टार का आकार में हमें दिखाई देने लग जाते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है कॉमन फैक्ट्स। तो कॉमन फैक्ट्स में आ जाता है अभी सामान्य जो इसका भाग्य होता है, जो इसकी चीजें होती है, जो इसका भाग होता है, उसमें कैसे देखेंगे। इट इज द एप्लीकेबल फॉर मूव सेटिमुली इफ some stimuli are moving in one direction they are perceived as a unit of perception। तो इन्होंने बताया है कि ये क्या है, ये एप्लीकेबल ऑफ द मूविंग स्टिमुली, ये बहुत ही गतिशील उत्तेजना हमारी ये होती है। गतिशील उत्तेजना पर लागू मतलब ये होता है। और इफ सम स्टिमुली, यदि कुछ भी उत्तेजना एक दिशा में गति करते हैं, यानी कि मूविंग ऑफ वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में अगर वो गति करेंगे तो क्या होगा, उनका जो बोध है यानी कि किसी भी तरीके का उनका जो परसेप्शन है वो एक ही इकाई के रूप में माना जाएगा। एक ही दिशा की तरफ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो उनका जो परसेप्शन है वो भी एक ही दिशा में माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो ट्रीज हमारा बनाया गया है टिल्ट इन वन डायरेक्शन बिकॉज ऑफ शेप ऑफ ब्लोइंग वाइंड इन द परसीव्ड एज वन इन परसेप्शन। तो उदाहरण के लिए इन्होंने बताया कि जो ट्री होता है ना, जो पेड़ होता है, वो हवा की गति है, बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है तो उसके कारण एक ही दिशा में झुक जाते हैं। तो पेड़ों को देखने पर मतलब कि जब हम पेड़ों को देखते हैं तो उनको देखने पर एक ही जो उसकी जो यूनिट होती है उसके रूप में दिखाई देता है, यानी कि जो सारा झुकाव है वो एक ही तरफ हो जाता है। जब एक तरीके से हवा चलती है तो पूरा पेड़ जो है वो एक तरफ ही टिल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बोला जाता है कॉमन फैक्ट। तो कॉमन फैक्ट में इसमें हमें पता चल जाता है एक ही डायरेक्शन में टिल्ट होना। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर जानते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है सब्जेक्टिव फैक्टर। तो सब्जेक्टिव फैक्टर के अंदर हमारा क्या रहेगा, इसमें इन्होंने बताया है कि जो परसेप्शन इज आल्सो डिटरमाइंड बाय द सर्टेन ऑर्गेनिक फैक्ट विच द डिपेंड अपॉन ऑफ द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन। तो इसमें डिटरमाइंड फैक्ट देयर द फैक्ट इज नॉट द सेम एंड द इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ द सब्जेक्टिव इन इट। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि भी जो व्यक्तिगत परक जो हमारे कारक होते हैं ना, तो उसमें क्या हो जाता है, हमारे जितने भी परसेप्शन होते हैं तो उसके मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन और जो कुछ जो उसके फैक्टर होते हैं उनके द्वारा इसको क्या किया जाता है, इसको निर्धारित किया जाता है। क्योंकि जो एक व्यक्ति होता है उसका जो मतलब कि अंदर की जो विशेषताएं होती हैं उन पर वो निर्भर होता है, यानी कि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होती है ना किसी पर्सन की, तो उनके ऊपर वो निर्भर होता है। और ये जो हमारे फैक्टर होते हैं तो उनका प्रभाव जो है वो सभी जो इंसान होते हैं उन पर एक ही समान रूप से नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान पर एक जैसा प्रभाव जो उसका नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या चीजें हो जाती हैं, सब्जेक्टिविटी जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, आप देखते हैं सब्जेक्टिविटी के अंदर क्या पाया जाता है। सबसे पहले हमारा मोटिव एंड नीड्स आ जाता है, यानी कि जो हमारी प्रेरणा होती है और जो हमारी जरूरत होती है तो वो सबकी अलग अलग होती है। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि मोटिव ऑफ द पर्सन ऑफ इफेक्ट परसेप्शन ऑफ ए पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, ए हंग्री पर्सन विल बी द परसीव ईटेबल थिंग्स मोर क्विकली देन अदर्स। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया है कि भाई कि किसी भी व्यक्ति की जो प्रेरणा यानी कि मोटिव होती है, जो धारणा होती है, उसको प्रभावित बहुत जल्दी करती है चीजें। जैसे कि फॉर एग्जांपल से इन्होंने बताया है कि एक भूखा आदमी है, वो खाने योग्य चीजों को दूसरे की तुलना में अधिक तेजी से पहचानता है, क्योंकि उसे भूख लगी हुई है तो उसका सारा ध्यान कहाँ जाएगा, खाने की चीजों पर, उसको बहुत ज्यादा ध्यान उसका चला जाएगा। तो इन द एक्सपेरिमेंट व्हेन द हंगर सब्जेक्ट वाज शो in list words through of the technoscopy subject of the erroneously perceived certain word as the food of the related work like good as फूड। तो इन्होंने बताया कि भी जो भूखा व्यक्ति होता है उसका खाने की चीजों में की तुलना में मतलब दूसरी चीजों की तुलना में खाने की चीजों को बहुत जल्दी पहचानना स्टार्ट कर देता है। और एक प्रयोग में जब एक जो भूखा इंसान था ना, तो उसको टेक्निशोस्कोप के माध्यम से जो उसके शब्दों की जो एक लिस्ट बनाई गई, सूची बनाई गई, तो उसमें उससे कुछ शब्दों की को मतलब की गलती से भोजन के शब्द
मान लिया, जैसे कि अच्छा को भोजन के रूप में, यानी कि अच्छा को भोजन के रूप में, यानी कि लाइक गुड एज फूड। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये किस लिए की, क्योंकि जो ज़रूरत और जो प्रेरणा होती है उसी के अकॉर्डिंग इंसान की जो वर्डिंग्स होती है, जो चीज़ें होती हैं, वो परसेप्शन हमारी बन जाती हैं। जैसे कि नीड आल्सो डिटरमाइन ऑफ द परसेप्शन, ऑल द इनएम्प्लॉयड पर्सन विल द परसीव वैकेंसी रिलेटेड न्यूज़ इजली। ठीक है, और इसके अंदर आ जाता है ए मैन ऑफ द नीड फॉर द मनी विल लिस्टेड ऑफ द लोन गिविंग ऑफर ऑफ इमीडिएटली। तो अभी इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारी ज़रूरतें होती है, यानी कि जो हमारी ज़रूरत होती है और जो हमारे परसेप्शन होते हैं, जो ज़रूरत होती है ना वो हमारे परसेप्शन को निर्धारित करती है, यानी कि जिस तरीके की ज़रूरत होगी उसी तरीके की हमारी धारणाएं जो है वो हमारी हो जाती है। जैसे कि एक एम्प्लॉयड पर्सन है, विल परसेप्शन वैकेंसी रिलेटेड टू न्यू इजीली, यानी कि एक बेरोजगार व्यक्ति को जो नौकरी से संबंधित अगर समाचार है वो आसानी से समझ में आ जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे नौकरी की ज़रूरत होती है। वैसे ही पैसे की ज़रूरत वाला व्यक्ति होगा तो उसे हमारे जो लोन से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देगा। ठीक है, लोन से संबंधित हमारे जो प्रस्ताव होते हैं उनको तुरंत ध्यान देना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसे ज़रूरत है। और जो हमारी मेंटल सेटिंग जो हमारी होती है, मेंटल सेट जो होता है, यानी कि मेंटल ऑफ रेडनेस कैन आल्सो अफेक्ट ऑफ द परसेप्शन। और जो हमारी मानसिक स्थिति जो इसके अंदर होती है, तो हमारा जो मेंटल प्रोसेस जो होता है वो हमारी बहुत ही जल्दी ही परसेप्शन को प्रभावित कर देती है, इसी प्रकार की धारणा को प्रभावित कर देती है। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारा इसके अंदर दिया गया है कि भाई जो हमारी मेमोराइजिंग की जाती है ना, मेमोराइजिंग ऑफ सर्टेन क्वेश्चन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन दे गेट वेरी फास्ट, सिमिलरली इफ सम पर्सन इज वेटिंग फॉर इज। तो एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बताया, जैसे कि एग्जाम दे रहे होते हैं कोई, ठीक है, तो परीक्षा में कुछ लोग जो है पर्सन को याद करना बहुत मतलब कि तेजी से हो जाता है। क्या हो जाता है कि जब एग्जाम चल रहा होता है, परीक्षा में के जब दिन होते हैं, तो कुछ जो क्वेश्चन जो हमारे होते हैं ना उनको याद करना बहुत मतलब कि जल्दी जल्दी में हम ये सोचते हैं कि भी सारे क्वेश्चन है बहुत जल्दी से हम याद कर लें। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या होता है, डे गेट वेरी फास्ट, सिमिलरली इफ सम पर्सन ऑफ द वेटिंग फॉर, और इसी प्रकार से और कुछ जो हमारे जो स्टूडेंट या इंसान या व्यक्ति जो भी होते हैं, तो वो अपनी परीक्षा के लिए प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। मतलब कुछ इंसान ऐसे होते हैं भी ये पता चल गया भी एग्जाम है तो वो फिर तैयारी जल्दी जल्दी करना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बैठ के सिर्फ इस चीज़ का इंतजार करते हैं कि भी पेपर आ जाए जल्दी से मैं पेपर दे लूँ। तो दो हमारी लाइनें होगी इसके अंदर, एक होता है जो तैयारी फास्ट कर देता है, एक होता है अपना बैठ के प्रतीक्षा करना स्टार्ट कर देता है परीक्षा की। ठीक है, तो ये हमारी दो तरीके की चीज़ें, ये हमारे मेंटल सेट पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इन्होंने बताया है द फ्रेंड एट द प्रिंसिपल टाइम एंड नॉक एट द डोर विल बी नोटिस्ड इमीडिएटली। तो भी किसी मतलब कि खास टाइम पे हमें ये पता हो पहले से कि भी कोई आने वाला है और फिर दरवाजे पर आहट होती है, तो हम बहुत जल्दी से उस चीज़ को सुनना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमें पहले से ही पता होता है। तो और कोई विशेष टाइम जब होता है तो उस समय जब दरवाजे पर किसी भी तरीके का कोई नॉक करेगा ना, तो आपको बहुत ही जल्दी जो है वो सुनाई दी जाएगी। ठीक है, इन सम इंस्टेंस it can also increase this error chance of the perception. For example, taking previous case, this no of the neighbor's door can be the perceived as a own door। तो इसमें क्या होता है, कुछ मामलों में मतलब कि कुछ ऐसे परसेप्शन और कुछ ऐसी गलतियों की संभावना भी बढ़ सकती है। क्योंकि उदाहरण के लिए जैसे कि पिछले मामले जो हमने लिए, यानी कि पिछले जो एग्जांपल हमने लिए हैं कि पड़ोसी के जो दरवाजे होते हैं ना, यानी कि नेबर जो होते हैं, नेबर डोर जो हमारे होते हैं, तो पड़ोसी के दरवाजे पर होने वाली जो भी दस्तक होती है, यानी कि पड़ोसियों के घर में अगर कोई गेट बजता है या फिर कोई घंटी बजती है, बेल बजती है, दस्तक देने पर जो अपने दरवाजे पर हमारी जो है वो महसूस करते हैं हम कई बार। तो गेट जो है पड़ोसियों का बजता है और हमें लगता है कि भी हमारा गेट बज रहा है, हमारी बेल बज रही है, हमारी बाहर कोई खड़ा होकर आवाज़ लगा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें हमारी इसके अंदर हो जाती है, ये एग्जाम्पल के अंदर इन्होंने दिया है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में आ जाती है हमारी जो रुचि होती है वो। तो परसेप्शन इज आल्सो डिटरमाइंड बाय द इंटरेस्ट ऑफ ए पर्सन। फॉर एग्जांपल, एंड लिस्ट of the design dress will come into the perception of a girl easily. A cricket lover can listening of the list score of the Indian cricket team won in a loss of नॉइस। तो भाई इंटरेस्ट में इन्होंने बताया कि भाई जिसकी जिस तरीके की रुचि होगी उसी तरीके की हमारी चीज़ें उसके साथ होती हैं। जैसे कि इन्होंने बताया है कि भाई जो परसेप्शन होते हैं किसी भी व्यक्ति की जो इंटरेस्ट होता है उसको निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि भाई एक नई डिज़ाइन की कोई भी जो ड्रेस है वो लड़कियों की नज़र में बहुत आसानी से आता है, क्योंकि लड़कियों की बहुत नज़र रहती है कि नई नई ड्रेस है, नई नई डिज़ाइन की जो ड्रेस है वो डाल लें। तो लड़कियों की जो नज़र होती है वो आसानी से उस पर आ जाती है। और एक होता है जो इंसान जो कोई बॉयज़ है, अगर वो क्रिकेट देखना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, कोई भी मैन है या बॉयज़ है तो क्रिकेट देखना अगर वो ज़्यादा पसंद करता है, क्रिकेट उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है क्रिकेट के गेम को, तो उसमें क्या होता है वो शोरगुल में भी जो भारत की क्रिकेट टीम का जो भी स्कोर चल रहा होगा ना वो उसको सुन लेता है, क्योंकि उसका सारा का सारा ध्यान उसी में रहता है। ठीक है, तो ये हमारी इंटरेस्ट की बात हो जाती है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी इमोशनल भावनाएं जो हमारी होती है। इमोशनल स्टेट ऑफ ए पर्सन कैन आल्सो अफेक्ट ऑफ द परसेप्शन। person move alone a darkness can notice every fine sound easily. In fear, chance of a error in perception also increased.
ए परसेप्शन इन fearful state in dark and previous a pose as a ghost standing in anger द इसमें प्रेस्टफुल्स एबिलिटी ऑफन गेट्स डिक्लाइंस। तो भाई इन्होंने बताया कि जो हमारी भावनाएं जो होती है ना, तो इसमें जो भावनात्मक स्थिति में इसकी जो कोई भी परसेप्शन होता है उसको प्रभावित कर सकती है। हमारी भावनाएं जो होती हैं किसी भी धारणा को प्रभावित कर सकती है हमारी। जो कि अंधेरे में अकेला चलने वाला कोई भी इंसान है, तो हर एक छोटी सी आवाज अगर हो जाए ना, तो उसको आसानी से सुन सकता है। वो अंधेरे में अगर वो जा रहा है, छोटी सी भी कोई आहट हो जाए तो वो उसको सुन सकता है बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से, इन फियर चांस। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो डर की जो स्थिति होती है ना, वो हमारी धारणाएं हैं। ठीक है, तो जो हमारी डर की जो स्थिति होती है, तो वो हमारी धारणा और हमारी जो किसी भी प्रकार की जो गलती की जो संभावना होती है वो भी बढ़ जाती है उसके अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर डर है तो उसको बहुत ही जल्दी से वो चीजें सुनाई देनी स्टार्ट हो जाती है, और जो हमारी गलती करने की जो संभावना है वो भी उसके अंदर बढ़ जाती है। और जो डरा हुआ जो इंसान होता है ना, फियरफुल स्टेट अगर किसी भी इंसान का रहता है, डरा हुआ जो व्यक्ति होता है, वो अंधेरे में खड़े हुए खंभे को भी क्या समझ लेता है, गोस्ट स्टैंडिंग, यानी कि खड़े हुए खंभे को भी भूत, यानी कि जो खंभा खड़ा है उसको क्या समझता है, ये समझता है कि वहां पर भूत खड़ा हुआ है। इन एंगर ऑफ दम प्रेस्फुल्स, तो इसमें जो हमारा किसी भी तरीके का क्रोध वगैरह या गुस्सा वगैरह है, तो इस स्थिति में भी जो हमारी किसी भी तरीके के जो परसेप्शन होते हैं उसकी क्षमता अक्सर कम हो जाती है। अगर गुस्सा वगैरह अगर किसी को आता है तो उसके अंदर हमारी धारणाएं जो है, हमारी परसेप्शन जो है हमारे, उनकी क्षमता कम हो जाती है। एबिलिटी ऑफन गेट डिक्लाइन। ठीक है, तो ये हमारे इमोशंस रहते हैं कि भी डर है तो किस तरीके की चीजें दिखाई देती है, गुस्सा है तो किस तरीके की चीजें हमारी जो एबिलिटी कम कर देती है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है हैबिट, यानी कि आदतें। हैबिट कैन आल्सो अफेक्ट परसेप्शन, तो अभी हैबिट जो होती है वो भी हमारी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है हमारी धारणाओं के ऊपर। हैबिट डायरेक्ट परसेप्शन इन द पर्टिकुलर वे एनी प्लेस विद द ट्रीज and a floor will be perceived as a garden. A person with white apron will be perceived as a doctor or nurse because it is our habit to see them in this dress. तो भाई इन्होंने हैबिट यानी कि आदत के अनुसार बताया कि आदतें जो है वो हमारी धारणाओं को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती हैं। और आदत जो होती है वो एक ऐसा परसेप्शन है जिसको एक विशेष जो है वो डायरेक्शन जो है वो निर्देश की गई है। ठीक है, तो वो उसको एक डायरेक्शन दी गई है, तभी वो धारणा बनी है, तभी वो परसेप्शन बने हैं। जैसे कि पेड़ों और फूलों वाली कोई भी जो जगह है उसको देखते ही क्या बोलेंगे, तो किस रूप में देखी जाएगी, भी बगीचे के रूप में, गार्डन के रूप में देखी जाएगी। ठीक है, जहाँ पर पेड़ और फूलों वाली बगीचे वाली जो जगह होती है उसको हम गार्डन के रूप में देखते हैं। जैसे कि सफेद एप्रन पहनने वाले जो हमारे रहते हैं, व्हाइट कलर का एप्रन पहने हुए कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको क्या सोचेंगे, या तो डॉक्टर है हमारे या फिर वो नर्स है। तो इस ये परसेप्शन हमारे अंदर रहता है कि सफेद कोट है या तो डॉक्टर डालता है या फिर नर्स डालती है। ठीक है, और देखा जाए तो क्योंकि इसमें ये जो पोशाक है ना, इनमें देखना ही हमारी आदत है, हमने किसी और चीज में देखने की आदत नहीं है, तो हम उसी, और अगर उसने एप्रन नहीं डाला होता तो हम समझते ही नहीं कि डॉक्टर है। ठीक है, तो एप्रन से ही देखने में हमारी जो आदत है वो उसमें बनी हुई है। तो इसमें जो हमारी फैमिलिटी होती है, जैसे कि परिचित होना या पारिवारिक जो संबंधित चीजें होती हैं परिवार से, तो इन्होंने बताया कि दो सेटिमुली विच द देयर ऑफ गुड फैमिलिटी कैन बी द रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम फार डिस्टेंस। तो इन्होंने बताया कि जो परिचितता हमारी होती है, परिचित होना किसी चीज से, तो उसमें जो भी हमारे किसी भी तरीके की उत्तेजनाएं होती है उनसे अच्छी तरीके से परिचित होती है और उनसे दूर से ही उनको पहचाना जा सकता है। ठीक है, परिवार में किसी को कुछ भी हो जाए तो दूर से ही उस चीज को पहचाना जा सकता है, क्योंकि हम हमारी बहुत ही नजदीकी उनसे परिचय हमारा होता है, क्योंकि उनके बारे में हम सारी एक्टिविटी के बारे में पहले से ही जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन रिकॉग्नाइज आवर पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर फॉर फार डिस्टेंस एंड इवन ऑफ द डिम लाइट कंडीशन। तो उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि जैसे कि हम अपने माता पिता भाई बहन को दूर से ही पहचान लेते हैं, यहाँ तक कि कम रोशनी में भी पहचान लेते हैं, डिम लाइट में भी पहचान लेते हैं, और डिस्टेंस बहुत सारे फासले पर भी पहचान लेते हैं। अपने घर के इंसान को जो हम सारा टाइम जिनको देखते हैं, तो वो अगर पीठ फेर के भी खड़ा है तो भी हम उसको बहुत जल्दी से पहचान लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो अभी नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है एटीट्यूड्स। ठीक है, तो एटीट्यूड्स के अंदर तो वैसे तो मैं सारे के सारे टॉपिक पहले भी कर चुके हैं, एटीट्यूड्स क्या होता है, लेकिन एक परसेप्शन को देखते हुए हम इस चीज को कर रहे हैं दोबारा से सारे के सारे टॉपिक। तो एटीट्यूड्स में इन्होंने बताया कि एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर कैन इन्फ्लुएंस परसेप्शन अबाउट देम। इफ ए पर्सन इज फेवरेबल एटीट्यूड फॉर स्मोकिंग ही विल इग्नोर वी न्यू पॉइंट डेंजरस एस्पेक्ट ऑफ स्मोकिंग। पीपल विद favorable attitudes towards of the political party will receive of the favoring new easily। तो भी एटीट्यूड में यानी कि दृष्टिकोण के बारे में इन्होंने बताया कि भाई जो हमारे जो दूसरों के प्रति जो हमारा एटीट्यूड्स होता है उसके बारे में जो हमारी जो परसेप्शन होते हैं उनको प्रभावित जो है बहुत ज्यादा मात्रा में किया जा सकता है। अगर इफ द पर्सन ऑफ फेवरेबल, यदि कोई भी इंसान को धूम्रपान के प्रति अगर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी प्रकार की, तो वह धूम्रपान से खतरनाक जितने भी हमारे पहलू होते हैं उनको क्या करेगा, उनको इंगित करने वाली किसी भी खबर को अनदेखा कर देगा, क्योंकि उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है स्मोकिंग से। उसके पास बैठा कोई स्मोकिंग कर रहा है या स्मोकिंग से संबंधित अगर किसी चीज की कोई चीजें लिखी हैं या कोई भी चीजें हम देख रहे हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो धूम्रपान को लेकर के उसका जो दृष्टिकोण है वो ऐसा है ही नहीं।
तो इसमें फेवरेबल एटीट्यूड्स में क्या आ जाता है कि भाई कोई भी जो अगर राजनीतिक दल है, मतलब कि पॉलिटिकल की जो चीजें हैं, तो उनके प्रति अगर अनुकूल दृष्टिकोण रखने वाला कोई भी लोग है तो अनुकूल समाचारों को आसान से समझ लेगा। ठीक है, तो विरोध कौन करता है? जो उसके अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल होता है। जो अपोजिट होगा वही विरोध करेगा, जो अनुकूल होगा वो हमारे पॉलिटिकल विचारों का, उनके समाचारों का, उनकी हर चीज में समर्थन करेगा आसानी से। तो ये तो हमारा परसेप्शन के तौर पे ही हम क्या बना लेते हैं, अपने एटीट्यूड्स हमारा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा इसमें हो जाता है पास्ट एक्सपीरियंस। तो इसमें गुड एंड बैड experience of a past have some definite effect of the perception. A child bitten by the dog of children in the perceive every dog as dangerous. Similarly, a child experienced by the teacher is a childhood will will always perceive teacher of the rituals and rules. Whoever good experience give good feelings in perception in child एक्सपीरियंस। जितनी भी हमारी एक्सपेरेंट या फिर वेरी काइंड स्ट्रेंथ विल परसीव स्ट्रेंथ एज नाइस एंड गुड। तो हमारे पिछले जो अनुभव होते हैं भाई, तो उनके वजह से बताया कि भाई अतीत में जितने भी अच्छे और बुरे हमारे जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं, तो उनकी कुछ धारणाएं जो है वो निश्चित प्रभाव पड़ता है उनका। और बचपन यानी कि चाइल्डहुड में, अगर बचपन में अगर हम देखें बच्चे की, तो बचपन में कुत्ते के द्वारा जब बच्चा को काटा जाता है तो हर कुत्ते को उसको हर कुत्ता जो डेंजर लगने लग जाता है, खतरनाक लगने लग जाता है, उसको डर लगने लग जाता है। तो इसी तरीके से सिमिलरली क्या होता है कि बच्चे को बुरे शिक्षक का अगर अनुभव हो जाए, कि एक ऐसा टीचर मिल जाए उसको बचपन में, उसका अनुभव हो जाए, तो बच्चा जो है हमेशा जो है टीचर्स को क्रूर, निर्दयी और बहुत ही बुरा समझना स्टार्ट कर देता है। टीचर्स जो होते हैं निर्दयी होते हैं, क्रूर होते हैं, मारते हैं, डांटते हैं, तो इस तरीके का परसेप्शन उनका बन जाता है। और हालांकि whoever गुड एक्सपीरियंस से गुड फीलिंग से, और भी जो अच्छा एक्सपीरियंस होता है, अच्छे अनुभव धारण करने के लिए अच्छी भावनाएं पैदा करनी पड़ती हैं। और एक बहुत ही जो हमारा काइंड इज वेरी काइंड स्ट्रेंथ विल द प्रिसीव स्ट्रेंथ स्ट्रेंजर एज द नाइस एज गुड। और इसमें क्या हो जाता है, अच्छी भावनाएं मतलब अगर पैदा करने, तो अच्छी धारणाएं होंगी, तो अच्छी भावनाएं जो है वो पैदा करनी पड़ती हैं। और तो इसमें क्या हो जाता है कि एक बहुत ही जो दयालु है, यानी कि बहुत ही काइंड एक स्ट्रेंजर है, यानी कि बहुत ही दयालु और अजनबी का अनुभव करने वाला बच्चा जो है अजनबी को अच्छा और नेक समझेगा। यानी कि कोई बहला फुसला रहा है, कोई उसको आइसक्रीम खिला रहा है, फिर कोई उसको चॉकलेट दे रहा है, तो उस अजनबी को भी अच्छा समझने का एक्सपीरियंस जो है बच्चा कर लेता है। तो बच्चे को नहीं पता होता कि ये जो है ये अजनबी है, ये सही है या गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने बताया ऑब्जेक्टिव फैक्टर। ऑब्जेक्टिव फैक्टर के अंदर इसमें आ जाता है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टिमुलस so affect on perception. These factors are almost the same which affect attention, like size, intensity, color, contrast of the rareness, और इसमें novelty, sadness आ जाए, sadness हमारी आ जाएगी, movements आ जाएगी। These are the discussed इन अटेंशन। तो भाई इन्होंने बताया हमारी ऑब्जेक्टिव फैक्टर जो होता है, वस्तुनिष्ठ जो हमारा कारक होता है, तो उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जो हमारी होती है, यानी कि उत्तेजना में जितना भी हमारी ऑब्जेक्टिव जितनी भी हमारी बाहर की जो विशेषताएं होती है, वो हमारी जो परसेप्शन होता है उसको उस पर बहुत ज़्यादा जल्दी तरीके से प्रभाव जो है वो दिखाई देते हैं हमारे। कैसे? यानी कि एक जो फैक्टर होता है वो लगभग समान ही होते हैं। जैसे कि ध्यान को प्रभावित करते हैं, जैसे किसी चीज़ का आकार है, बहुत तेजी से कोई चीज़ हो रही है, किसी चीज़ का रंग है, कोई चीज़ अपोजिट हो रही है। ठीक है, और इसमें दुर्लभता हमारे, मतलब कोई चीज़ कठिन है, कोई चीज़ नई है, अचानक से कोई चीज़ हो रही है, या किसी चीज़ की जो मूवमेंट्स है वो, तो ये जो सारी चीज़ें होती है बहुत जल्दी से प्रभाव डालने वाली होती है। और इन पर ध्यान में जो है वो किसी प्रकार के जो डिस्कस होती है उसको उस पर ज़्यादातर अटेंशन जो है वो दी जाती है। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव फैक्टर होते हैं सारे के सारे। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है एरर ऑफ डिस्टर्बेंस इन परसेप्शन। ठीक है, तो भाई इसमें एरर किस चीज़ में आ जाएंगे हमारे, यानी कि किसी भी तरीके के परसेप्शन है, किसी भी तरीके की हमारी धारणाएं हैं, उसमें किसी भी प्रकार की गलती हो जाए, गड़बड़ी हो जाए, डिस्टर्बेंस हो जाए उसके बारे में। तो इन्होंने बताया है इम्पेयरमेंट ऑफ द सेंस ऑर्गन्स, weakening of a stimuli and the perception of many stimuli at the same time of lack of knowledge about the perception as a subject may lead to error of disturbance of perception or illusion। तो वही इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारी इंद्रियां होती है ना, सबसे पहले जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो इंद्रियां होती है, उनकी जो काम करने की जो हमारी क्षमता होती है उनमें कमी हो जाती है, वीकिंग हो जाती है स्टिमुली एंड द प्रेजेंस ऑफ मैनी स्टिमुली। इंप्रूवमेंट किसके अंदर हुआ? इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंस ऑर्गन्स, यानी कि इंद्रियों के अंदर काम करने की क्षमता की कमी हो जाना, और स्टिमुली एट द प्रेजेंस ऑफ मैनी स्टिमुली ऑफ द सेम टाइम। तो इन्होंने बताया कि जो उत्तेजना जो होती है, जो स्टिमुली होती है, उसका कमजोर होना, और एक ही टाइम पर जो है वो कई तरीके की स्टिमुली का उपस्थित होना, या फिर किसी विषय या फिर किसी भी रूप में जो हमारे परसेप्शन होते हैं उनके बारे में ज्ञान की कमी अगर हमारी हो जाती है, और जो परसेप्शन है उसमें किसी प्रकार की गलती, गड़बड़ी या किसी भी तरीके का भ्रम, इल्यूजन हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाती है, एरर जो है वो हमारा हो जाता है, तो ये भ्रम का कारण बन सकती है। किसी भी तरीके का भ्रम हमें हो सकता है किसी भी धारणा में, अगर किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस और एरर हमारा हो जाता है। तो लैक ऑफ नॉलेज तो ये रहेगी भी, किसी चीज़ के बारे में अगर हमें पूरे तरीके से ज्ञान नहीं है
तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा भ्रम का कारण बन जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने दिया है इम्परसेप्शन। तो इम्परसेप्शन के अंदर हमारी आ जाएगी कि भाई एक होता है हमारा किसी भी तरीके की धारणा, एक हो जाता है अवधारणा, यानी कि बोध हो जाए, अबोध भी हम इसको बोल सकते हैं। हियर पर्सन लॉस ऑफ द एबिलिटी ऑफ रिकॉग्नाइज। भाई इसमें क्या होता है, यहाँ पर इंसान जो है ना वो पहचानने की जो क्षमता होती है ना, किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, किसी भी चीज को पहचानने की क्षमता उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, इम्परसेप्शन के अंदर आ जाता है। दूसरा हमारा हो जाता है इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है, भ्रम को हम इल्यूजन बोलते हैं। तो ये कैसी कंडीशन होती है, दिस इज अ कंडीशन ऑफ द फॉल्स परसेप्शन। तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, कोई भी धारणा की जो स्थिति है ना वो गलत हो जाएगी, इल्यूजन होगा, यानी कि किसी चीज का भ्रम हो जाएगा, यानी कि जो परसेप्शन है वो जो कंडीशन है वो गलत हो जाएगी हमारी, उसको हम क्या बोलेंगे, इल्यूजन बोलेंगे। विच इज द जनरली फाउंड इन द मेंटल डिसऑर्डर। और ये आमतौर पर एक मानसिक विकार किसी को हो जाता है ना, तो उसके अंदर ये बीमारी पाई जाती है सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो। इल्यूजन कैन बी रिलेटेड टू द हियरिंग ऑफ विजन। Some example of illusion are the rope may appear to the snake। तो भी इसमें हमारे जो इन्होंने बताया है कि भ्रम जो है वो हमारे सुनने और देखने से संबंधित हो सकता है, हियरिंग और विजन से रिलेटेड हमारा ये रह सकता है इल्यूजन जो होता है। इसमें कुछ एग्जांपल बताया, जैसे कि रस्सी को सांप समझ लेना, ठीक है, कोई खंबा है उसको भूत की तरह देख लेना, ठीक है, पोल ऑफ द गोस्ट, जो खंबा है उसको देख लेना कि ये भूत है, और क्लॉथ ऑन द वॉल ऑफ समवन स्टैंडिंग, और कहीं पर कपड़े टंगे हुए हैं तो ये समझ लेना कि यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो दीवार पर जो कपड़े होते हैं तो वो किसी के खड़े होने के दिखाई, मतलब कि ऐसा लग सकता है कि भाई वहाँ पर कोई खड़ा हुआ है। तो इसमें फटीग एंड जो सिकनेस होती है कैन बी आल्सो कॉज सच एरर इन परसेप्शन। तो इसमें किसी प्रकार की हमारी जो थकान होती है, फटीग होना यानी किसी प्रकार की थकान होती है, बीमारी होती है, तो धारणाओं में इस तरीके की हमारी एरर या इस तरीके के जो हमारी जो डिस्टर्बेंस होती है उसका कारण बन सकती है। ठीक है, अनदर सीरियस अबनॉर्मलिटी इज इल्यूजन। और वही ये एक और गंभीर और अबनॉर्मलिटी है, ये अबनॉर्मल कंडीशन होती है हमारी इल्यूजन की, यानी कि जो भ्रम होता है उसमें बहुत ही गहरी और अबनॉर्मल कंडीशन हमारी पाई जाती है। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो इसमें जानना जरूरी है कि भाई हमारा परसेप्शन क्या होता है और इल्यूजन जो है वो क्या होता है। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर हो जाता है, नेक्स्ट में हमारा आ जाता है हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन हमारा किस चीज के अंदर आता है, हेलुसिनेशन वैसे तो इसका मीनिंग होता है बुरा स्वप्न, यानी कि दुस्वप्न हम जिसको बोल देते हैं। बुरा स्वप्न का मतलब यानी कि सपने में कोई बुरा दिखना, इसका मतलब होता है जो चीजें नहीं होती है वो चीजें दिखती है। ठीक है, हेलुसिनेशन से मैं इन्होंने बताया दिस इज द extreme form of the erroneous perception that the expressed in this form of the imaginary perception। तो एक ऐसा होता है भाई, ये जो है ये भ्रम की एक बहुत ही चरम अवस्था बताई जाती है, बहुत ही ऐसे तरीके का भ्रम होता है कि उसमें पता ही नहीं चलता भी भ्रम है सच्चाई है। तो ये एक ऐसी अवस्था होती है जो कि कैसी होती है, इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक होती है। ठीक है, तो काल्पनिक परसेप्शन के रूप में ये हमारी प्रकट होती है। हियरिंग फॉल्स वॉइस, तो इसमें जो आवाजें जो होती है झूठी आवाजें सुनाई देती हैं, साउंड जो होती है वो झूठी सुनाई देती हैं, और वस्तुओं का हिलना जो है वो प्रतीत होना स्टार्ट हो जाता है। थिंग्स अपीयर ऑफ द मूविंग, ऐसा लगता है कि जो चीजें होती है वो हिल रही हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है प्रतीत हो जाती हैं। और ये किस चीज के उदाहरण है, ये हमारे हालुसिनेशंस के उदाहरण है। ठीक है, दीज आर ए सिम्टम ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, और ये हमारे मानसिक विकारों के लक्षण हो सकते हैं। तो हम कई बार जितने भी हमारी ये चीजें जो बोली जाती है, किसी को कोई मतलब भूत प्रेत से रिलेटेड हमारी जितनी भी चीजें समझी जाती है वो सारे के सारे मानसिक डिसऑर्डर के अंदर काउंट होते हैं, क्योंकि वो इस तरीके की चीजें होती ही नहीं है। तो इसमें बताया जाता है कि ये हमारे मानसिक डिसऑर्डर होते हैं। अगर मेंटली रूप से अगर उस चीज का ट्रीटमेंट कराया जाए तो इसका मतलब होता है कि भी वो हेलुसिनेशंस जैसी कंडीशन से बाहर निकल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने दिया है कि ए पर्सन में व्यू ऑफ द स्पाइडर एंड स्नैक्स, लिसन साउंड, स्मेल एंड गैस। ठीक है, और पोसिनोज टेस्ट which of the actual reality of not exit। Hallucinations can be the caused by the excessive drink of the liquid hallucinogenic drugs like LSD। However, often of the hallucinations are the symptom of serious of psychotic problem as the schizophrenia। अब इन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि कोई भी जो इंसान होता है, कोई भी व्यक्ति को मकड़ी या जो सांप है वो दिखाई दे सकते हैं। इस बीमारी के अंदर उसको मकड़ी और सांप जो है वो दिखाई देते हैं, जो कि क्या होता है, एक तरीके का भ्रम होता है। उसको आवाजें जो है वो सुनाई देती हैं, गैस की गंध जो है वो उसको आ सकती है, जहरीला स्वाद महसूस हो सकता है किसी भी चीज के अंदर। ठीक है, तो असल में वो चीजें महसूस होती हैं जो कि चीजें हैं ही नहीं, जो चीज असल में मौजूद है ही नहीं। ठीक है, तो जो हमारा हालुसिनेशंस होता है यानी कि मति भ्रम जो होता है वो अत्यधिक शराब पीने वाले, ठीक है, और ड्रग्स जो हमारे लेते हैं, जो हमारे ऐसे ड्रग्स लेते हैं जो कि नशीले पदार्थों का जो सेवन करते हैं, तो उनके अंदर ये चीजें जो है वो ज्यादा देखी जाती हैं। ठीक है, और ये जो दवाएं होती हैं उनका जो सेवन जो वो करते हैं, यानी कि मति भ्रम पैदा करने वाली जो दवाएं होती हैं उनका खाने से भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। हालांकि अक्सर ये क्या होता है, हु एवर ऑफन हेलुसिनेशंस सिम्टम ऑफ द सीरियस
हमारी जो साइकोटिक प्रॉब्लम्स जो हमारी रहती है, यानी कि अक्सर जो भी हमारी होलिस्टिकेशन जो प्रॉब्लम होती है वो किसी भी हमारी गहरी मानसिक समस्या जैसे कि सिजोफ्रेनिया जैसी के लक्षण भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सिजोफ्रेनिया जो होती है, जो हमारी बीमारी होती है, किसी चीज़ को अंदर की चीज़ को के बारे में हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी मति भ्रम हमें होता है, तो उसके भी लक्षण इसके अंदर हो सकते हैं। तो भाई ये जो हमारी यूनिट थी 5, इसके अंदर हमारे जितने भी टॉपिक थे वो हमारे क्लियर हो चुके हैं। हमने परसेप्शन के बारे में कंप्लीटली, हालुसिनेशन से हमारी कौन सी कंडीशन होती है, इसके बारे में, इल्यूजन क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें हमारे इसके अंदर डिस्कस हो चुकी है। तो ये यूनिट जो है 5 साइकोलॉजी के अंदर ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें।